नीतीश कुमार नीतीशे कुमार हैं या बिहार में नीतीश कुमार है और बाहर है। कई सारे स्लोगन देखे, लेकिन आज एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली है और झटका लगा है लालू यादव, तेजस्वी यादव को। दरअसल जो महागठबंधन में वापसी हुई थी उनकी, वो अगस्त 2022 में हुई थी। 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, एनडीए के साथ थे नीतीश कुमार, और बाद में पाला बदल के चले गए, लालू यादव के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। महागठबंधन में तमाम अलग अलग दल थे, लेफ्ट के दल थे और कांग्रेस भी थी। आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आज जब वहां से निकले, इस्तीफा दिया, तो आकर के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो नहीं ही रहे, उनके मंत्री भी जो हैं वो विपक्ष में चले गए। नीतीश कुमार का किस्सा जो है वो बिहार की सियासत के कई रंग दिखाता है। जो बीजेपी कल तक नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साध रही थी, ये बता रही थी कि नीतीश कुमार के पास कोई ताकत नहीं बची है, कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, केवल 45 विधायकों वाली तीसरे नंबर की पार्टी है विधानसभा में उनकी, वही बीजेपी आज नीतीश कुमार को लेकर राजभवन के अंदर गई। पहले सरकार बनाने का दावा पेश किया एनडीए के विधानमंडल दल के नेता के तौर पे, और फिर बाद में शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। नीतीश कुमार की कहानी केवल आज की नहीं है। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो बहुमत हासिल नहीं कर पाए, वो आंकड़ा नहीं था उनके पास। उस दौर में वो समता पार्टी के नेता हुआ करते थे, और वो आंकड़ा जब नहीं रहा तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। 2005 में विधानसभा के 2 चुनाव हुए। एक चुनाव हुआ फरवरी और मार्च के महीने में और दूसरा अक्टूबर नवंबर के महीने में। पहली दफे जब चुनाव हुआ तो बिहार विधानसभा हंग असेंबली हो गई, मतलब किसी को बहुमत नहीं मिला, और फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। राजभवन से राज्यपाल बूटा सिंह थे, सरकार चलने लगी। लेकिन बाद में जब चुनाव हुए दूसरी दफे 2005 में, तो नीतीश कुमार जिस गठबंधन में शामिल थे, एनडीए गठबंधन में, उस गठबंधन को जीत हासिल हुई। लालू राबड़ी शासनकाल का अंत हुआ और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी अजीब है। जब चर्चा होती है कि नीतीश मुख्यमंत्री कैसे बने, तो सबसे पहले बात बीजेपी के तत्कालीन नेताओं की होती है। बीजेपी के जो नेता थे उनके नामों की चर्चा हो रही थी, सुशील कुमार मोदी बनेंगे, कौन बनेंगे। तभी दिल्ली से जो उस वक्त बीजेपी के 2 बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी तरफ से मैसेज आता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय नेताओं का फैसला था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी के बिहार के तमाम नेताओं ने अपना मन दाब करके समर्थन दिया। 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश की पहली पारी थी। पहली पारी में उन्होंने सुशासन का जो मॉडल सेट किया, उसके मुताबिक वो शासन करते रहे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, विकास की गाड़ी आगे निकली, कई काम दिखे। चूंकि बिहार में बीते 15 सालों से कोई बहुत काम नहीं हुआ था लालू राबड़ी शासनकाल में, और उस शासन को जंगल राज कहा जाता रहा था, तो नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करके एक बड़ा मैसेज दिया। नतीजा ये हुआ कि 2010 में जब नीतीश एक बार फिर मैदान में आए बीजेपी के साथ, तो बीजेपी से बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड बन गई बिहार विधानसभा में। दोनों को 100 से ज्यादा सीटें हासिल हुई, और जो आंकड़े ऐसे थे कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में असेंबली के अंदर आ गए। और यहीं से नीतीश कुमार को यह लगने लगा, सियासी जानकार ये मानते हैं कि नीतीश कुमार को यहीं से लगने लगा कि वो अकेले अपने दम पे नेता हैं और अकेले अपने दम पे बिहार में उनकी बहुमत है। बीजेपी अलायंस में है, उनको सीटें देते हैं लड़ने के लिए, इसलिए वो जीत करके आती है। मतलब नाम नीतीश का था, चेहरा नीतीश का था, और जीत बीजेपी की हुई थी। इसी बात से नीतीश कुमार उत्साहित हुए, और जानकार ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बाद में जब अपनी राजनीतिक राह बदलनी शुरू की, जब पार्टनर्स बदलने शुरू किए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो 2010 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मैंडेट था, वो एक बड़ा कारण रहा। 2013 आते आते देश में जो माहौल बन रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले, उसमें नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और बीजेपी ने उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया। हमको याद है
2014 के लोकसभा चुनाव के लिए जब नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया बीजेपी की तरफ से, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए। 2013 में उन्होंने गठबंधन को अलविदा कर दिया, एनडीए गठबंधन से पहली दफे बाहर हुए। पहली दफे बाहर होके आए तो सिर्फ और सिर्फ कारण एक था, नरेंद्र मोदी का चेहरा नीतीश कुमार को पसंद नहीं था। 2014 में चुनाव हुए, जब नीतीश कुमार 2015 में गठबंधन से बाहर आए तो राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की सरकार को बचा लिया। चूंकि मोदी विरोध के नाम पे नीतीश निकले थे, लालू की मजबूरी भी थी नीतीश को साथ देना, लेकिन लालू यादव तब सरकार में नहीं आए। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो नीतीश कुमार ने अलग चुनाव लड़ा बिहार में, उनके केवल 2 सांसद जीते और बुरी हार के बाद नीतीश कुमार ने अपनी गद्दी छोड़ने का फैसला कर लिया। 2014 में नीतीश कुमार ने गद्दी छोड़ी। 2014 में उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया और कहा कि वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, और इतना विकास का काम करने के बावजूद अगर बिहार की जनता ने उनको लोकसभा में केवल 2 सीटों पर सिमटा दिया तो अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार बहुत दिनों तक बगैर कुर्सी के रह नहीं पाए। राजनीति बदली, मांझी कुर्सी से उतरे और एक बार फिर लालू यादव के समर्थन से जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव का आधिकारिक तौर पे गठबंधन हुआ। दोनों ने साथ साथ चुनाव लड़ा, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, और 2014 के लोकसभा चुनाव की जीत के बावजूद 2015 में बीजेपी बिहार में चुनाव हार गई। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार एक बार पहली दफे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली। साथ में तेजस्वी यादव, लालू यादव के छोटे बेटे, डिप्टी सीएम बने। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप भी मंत्री बने। चाचा भतीजे की जोड़ी पहली बार बिहार में सत्ता में आई 2015 में। लेकिन ये रिश्ता बहुत दिनों तक चला नहीं। नीतीश कुमार को जो आज़ादी बीजेपी के साथ मिलती रही, वो आज़ादी वो आरजेडी के साथ महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच लालू परिवार के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों ने शिकंजा कसा। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे, उनका नाम आया उस मामले में, और नतीजा ये हुआ कि इसी को आधार बनाते हुए नीतीश कुमार ने 2017 में महागठबंधन को पहली दफे अलविदा कह दिया। 2017 में जो गठबंधन टूटा, उसके बाद वो बीजेपी में आए। बीजेपी ने फिर उनको समर्थन दिया, मुख्यमंत्री बनाया। सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम बने। 2020 तक ये गठबंधन चलता रहा। 2020 में 19 का लोकसभा चुनाव भी नीतीश ने एनडीए के साथ लड़ा, लेकिन 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान, जो एनडीए के एक सहयोगी थे, उन्होंने अलग लड़के नीतीश की पार्टी को नुकसान पहुंचाया। नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई विधानसभा में, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया। लेकिन बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका की जैसे बर्ताव करने लगी। नए डिप्टी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, लेकिन उस पूरे प्रकरण में ये रिश्ता 2022 के अगस्त में आते आते टूट गया। नीतीश कुमार बीजेपी के रवैये से नाराज दिखे, उन्होंने अलविदा कह दिया। अगस्त 2022 में वो महागठबंधन में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव एक बार फिर से डिप्टी सीएम बने, और डिप्टी सीएम बनने के बाद सरकार चलती रही, लेकिन 2024 के 28 तारीख को एक बार फिर नीतीश कुमार ने महागठबंधन को अलविदा कह दिया। नीतीश एक बार फिर पहुंचे एनडीए के नेता के तौर पे और अपनी शर्तों के साथ बीजेपी को लेकर के आए, और एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नीतीश विधानसभा के अंदर चीख चीख कर कहते रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। जब बीजेपी का साथ छोड़ा 2022 में, तो उन्होंने कहा कि वो विपक्षी एक गठबंधन बनाएंगे। इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार नीतीश रहे, तमाम विपक्षी पार्टियों को जोड़ा। लेकिन आज नीतीश के निकलने के साथ इंडिया ब्लॉक धराशायी होता दिख रहा है। नीतीश ने अपनी राजनीतिक राह ऐसी बदली है कि विपक्ष का पूरा कुनबा इस झटके को नहीं झेल पा रहा है। नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, साथ साथ डिप्टी सीएम बने हैं बीजेपी के नए चेहरे। सरकार में कुछ मंत्रियों का शपथ भी हो गया, लेकिन यह रिश्ता कब तक चलेगा, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि नीतीश
बहुत दिनों तक एक जगह पर नहीं टिकते हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की तस्वीर कैसी होगी, इसके लिए शायद नीतीश की अगली चाल तक इंतजार करना होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, चुनाव आज तक, पटना।